कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर चैनल के अंदर आपका स्वागत है। हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले वीडियोस में आपको मैंने बहुत कुछ समझाया था। तो अभी जो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स जो चल रहा है वो हमारे डिवाइसेस के बारे में चल रहा है। CPU एंड सॉकेट के बारे में समझाया था, बायोस के बारे में समझाया था, रैम और टाइप्स के बारे में भी हमारा चल रहा है। फिर हार्ड डिस्क के बारे में, फ्लॉपी डिस्क, सभी के 1 बाय 1 मैं समझाऊंगा। ओके, तो पिछली वीडियो इसमें समझाया था कि CPU और उसके सॉकेट्स के बारे में, और भी बहुत कुछ आपको 1 बाय 1 समझाया था। ओके, तो प्रोसेसर, उसके सॉकेट्स के बारे में, फिर बायोस समझाया था, बायोस क्या होता है, बायोस कैसे काम करता है, बायोस की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, बायोस की सिस्टम्स और उसकी प्रोसेसिंग वगैरह समझाया था मैंने आपको। ओके, और उसके साथ मैंने आपकी बायोस की कंट्रोलिंग वगैरह समझाई थी। ओके, तो किस तरह से हमारी बायोस जो होती है, हिस्ट्री वगैरह, और भी बहुत कुछ मैं आपको 1 बाय 1 समझाया था। यूज़ कैसा होता है बायोस, और भी बहुत सारी चिप्स वगैरह, सिस्टम की चिप्स वगैरह मेरे को समझाया था। किस तरह से बायोस वर्क करता है ये भी मैंने बताया था। ओके, तो बायोस और बायोस की टेक्नोलॉजी, उसके साथ इंफॉर्मेशन वगैरह समझाई थी। ओके, तो ये चीज़ आपको मैंने समझाया था। तो रैम और रैम के डिवाइस बारे में समझाया था। पिछली वीडियोस में जाकर देखिए कि रैम किसे कहते हैं, रैम की कौन कौन से सिस्टम होते हैं। तो आज हमारा जो वीडियो जो है वो रैम के बारे में समझेंगे। ये देख सकते हो कि ये रैम होती है हमारी। तो रैम के बारे में आपको समझाया था कि रैम जो होती है वो क्या होती है, किस तरह से काम करती है, रैम की सिस्टम्स वगैरह क्या होती है। और मैंने आपको समझाया था कि रैम की बहुत सारे टाइप्स होती है, रैम को कहाँ पर लगाना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मेन मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर के पास ही ये जो सॉकेट होता है, स्लॉट जो होता है, जो लॉक वाले होते हैं, ये जो है हमारे रैम यहाँ पर लगानी होती है। रैम को लगाने से पहले लिखना होता है कि उसका जो नॉच होते हैं, ये जो होता है ये कम्प्लीटली उसके साथ मैच होना चाहिए। और वो कैसे होगा, तो आपको रैम को पता होना चाहिए कौन से टाइप की रैम है। तो DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है, SOD में सिंगल इन मेमोरी मॉडल है। ये अलग अलग तरह की रैम्स आती है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। अभी एकदम समझेंगे कि हम रैम क्या है, कैसे काम करती है। रैम जैसे कुछ इस तरह से होती है, इसके ऊपर छोटी छोटी आईसीस लगी हुई होती है। ओके, जिसको कहते हैं मेमोरी यूनिट वगैरह, मेमोरी स्टोर यहाँ पर होती है। ओके, ये एक तरह की छोटी सी पतली PCB होती है, और इसी के ऊपर जो है मेमोरी जो है यहाँ पर जोड़ी जाती है। ओके, इसी को कहते हैं रैम यूनिट या फिर मेमोरी सिस्टम्स। रैम बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोग्राम जो होती है यहीं पर ही इंस्टॉल होती है। ये पूरा डेटा इसी के ऊपर ही इंस्टॉल होता है। और ये रैंडम किस मतलब कि ये फास्ट होती है, हार्ड डिस्क से भी फास्ट काम करती है। इस वजह से जो है हम इसकी ज़रूरत होती है। दूसरी की उसकी जो एक्सेस जो होती है रैंडमली होती है। ओके, वो कभी भी अपने अंदर स्टोर पूरा डेटा परमानेंट नहीं करेगी। जब तक इसके अंदर पावर है तब तक, जैसे आप शट डाउन कर देते हो तो ऑटोमेटिकली सारा डेटा वो निकाल देती है। अगर पावर ऑफ हो गया, स्विच ऑफ कर देते हो, तब भी जो है वो आप देखोगे कि रैम के अंदर कोई भी डेटा नहीं रहेगा। फिर से आपको कंप्यूटर जो है ऑन करना पड़ता है, फिर से आपको पासवर्ड डालना होता है। तो ये जो कैसे क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो रैम जो है वो डेटा सारा निकाल देती है अंदर से। ओके, लेकिन सॉफ्टवेयर क्यों निकलती नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है पहले से हार्ड डिस्क के अंदर डेटा के रूप में स्टोर होता है, और वहीं से जो है हमारा रैम वो डील करता है जब कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है वो। और वो अकॉर्डिंग जो डेटा जो होता है वो उसके अंदर मेजर होता है, कलेक्शन होता है, फिर रिपोर्टिंग होती है, फिर एनालाइज होता है, फिर यहाँ पर आपका ग्राफ्स वगैरह, इमेजेस वगैरह जो भी हो वो टूल्स के अनुसार जो प्रोसेसर के अंदर जो 3 तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, एक पेलोड होता है, इंटरप्रेटर वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती है, जो खुद की अपनी जो सिस्टम जो होती है वहाँ से वो तैयार होकर जहाँ से मैन्युफैक्चर होती है वहाँ से वो प्रोग्रामिंग होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेटा के अंदर जब भी कोई डेटा जाएगा तो वो एक प्रोसेसर की प्रोसेसिंग के हिसाब से वो चलना ज़रूरी है, वरना वो करप्ट होता है। करप्ट उसको कहते हैं, करप्ट डेटा हम कहते हैं। ओके, यहाँ पर तो ये जो भी डेटा है हमारा PCB के थ्रू जाता है, और वो बाइनरी सिस्टम के अंदर ही जाता है। तो मैंने बताया था कि 8 बिट बताया था,
ओके, 1 बिट जो है 0 या 1 हो सकती है, दोनों में से कोई एक, और 8 बिट से बनता है 1 बाइट। ओके, तो 1 बाइट को 8 बिट बोलो या 8 बाइट को 1 बाइट बोलो, दोनों के अंदर आपको थोड़ा बहुत एक ही डिफरेंस मिलेगा कि जब 8 बिट एक साथ होगी तो समझ लो कि वो 1 बाइट हुई, और वहीं से फिर स्टार्ट होता है बाइट्स, फिर किलोबाइट्स, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर मेगाबाइट टू गीगाबाइट, गीगाबाइट टू टेराबाइट। ओके, और इसी के अंदर अगर हम 4 बोलते हैं, ओके, तो डेसिमल तो बाइनरी कन्वर्शन ये दे सकते हैं उसको, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जितने भी सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस आप दे सकते हो, ये चीज़ सीक्वेंस है। ओके, ये रैम इस तरह से काम करती है सीक्वेंस के अंदर। ओके, अब इनमें से कोई डेटा इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है, प्रोसेस किया हुआ डेटा भी हो सकता है, कोई हार्ड डिस्क में से आया, कोई प्रोसेसर की तरफ से आया हुआ, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो ये जो वैल्यू जो प्रोसेस करता है, कैसे करता है प्रोसेसर की, ये चीज़ फिक्स होती है। पहले तो बाइनरी नंबर कोड, उसकी प्लेस वैल्यू, और ये बेस एक्सपेंड, ये तीनों चीज़ें जो होती है वो प्रोसेसर के अंदर फिक्स होती है। इसी के हिसाब से जो भी निकलेगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ओके, और इस हिसाब से जो है प्रोसेसर जो है आगे इंस्ट्रक्शन भेजता है रैम को, फिर रैम जो है वो डेटा आगे भेजता है कि इसको कहाँ पर जाना है, सेव करना है, हार्ड डिस्क में जाना है, ये चीज़ होती है। तो अगर जो डेटा प्रोसेस नहीं है तो उसे कहते हैं रॉ डेटा। ओके, मैंने आपको पिछले वीडियो में सब कुछ समझाया था, पिछले वीडियो में जाकर देखिए, समझे, जाने, इन सभी की जानकारी मैंने आपको दी थी। तो वो जो है फील्ड ऑफ कनेक्शन हम जो करते हैं वो ह्यूमन से फिर मशीन में डेटा हम स्टोर करने, मशीन और ह्यूमन कॉम्बाइन करके हमने ये बाइनरी सिस्टम्स बनाई। आज हम पढ़ेंगे कि क्या है मेमोरी का, मतलब कि जो हमारी याद शक्ति, हम याद करते हैं तो वो हमारी इंसानों की याद शक्ति हुई, लेकिन कंप्यूटर की याद शक्ति क्या होती है, याद करने की ताकत, और उसकी हम यूनिट समझेंगे। ओके, हमारी दिमाग की भी अपनी एक यूनिट होती है, ऐसा समझो, जिसकी छोटा दिमाग होता है हमारा, एक बीच सेंटर दिमाग होता है, लेफ्ट साइड का, राइट साइड का दिमाग होता है, हमारा ब्रेन होता है। तो कंप्यूटर के अंदर भी ब्रेन का जो काम करता है वो प्रोसेसर करता है, लेकिन उस ब्रेन के अंदर याद रखने की चीज़ें जो होती है वो हमारी मेमोरी होती है। तो मेमोरी और मेमोरी यूनिट, ये दोनों चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है। अगर हमें जो है रैम को अच्छी तरह से समझना है तो उसको जो है हम आगे इसी तरह से, इसी स्टेप से धीरे धीरे हम समझेंगे। तो पिछले वीडियोस में रैम के बारे में जाकर समझिए, देखिए, तभी इस वीडियो को समझ में आएगा। तो चलो हम शुरू करते हो, समझते हैं मेमोरी और इंट्रोडक्शन। पहले हम समझते हैं कि मेमोरी और मेमोरी यूनिट क्या है, फिर आगे हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ओके, तो पिछले वीडियोस में जितने भी मैंने समझाया था वो वीडियो जाकर देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते समझते हैं मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो
जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझाया यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो
आपने जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वैसे देखिए। तो रैम की हम बात करें तो रैम जो होती है वो हमें उसको कहते हैं टेम्पररी मेमोरी। टेम्पररी मेमोरी ये काफ़ी जो है प्राइमरी मेमोरी कहते हैं उसको, लेकिन वो टेम्पररी काम करती है। टेम्पररी इसलिए काम करती है कि जब तक आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर पावर है, जब तक आपके कंप्यूटर के अंदर पावर ऑन है, तब तक ये जो है मेमोरी वो डेटा को स्टोर करके रखेगी, अपने अंदर लेकर रखती है। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि जैसे हमारा पावर ऑफ हो जाता है कंप्यूटर या फिर अचानक से लाइट चली जाती है, तो फिर से हमें जो है पावर ऑन बटन दबाना पड़ता है, फिर से हमें लॉगिन करना पड़ता है, फिर से हमें जो है हम यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, तब जाके हमारा जो कंप्यूटर ओपन होता है, फिर सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ता है। ये सब डेटा जो है वो हमें हार्ड डिस्क में से निकालने होते हैं और सीधा वो रैम पर लाने होते हैं। लेकिन क्यों हम डायरेक्टली हम हार्ड डिस्क में से प्रोसेसर के ऊपर नहीं जा सकते? क्योंकि प्रोसेसर के और हार्ड डिस्क के अंदर बहुत कुछ अंतर होता है, डिस्टेंस इतना बढ़ता है कि वो प्रोसेसर को जो डेटा चाहिए वो जो जल्द से जल्द डेटा चाहिए वो नहीं मिलता है। तो वो एक जो काम करता है हमारा रैम करता है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम रैम के अंदर हम रखते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारा हार्ड डिस्क हो गया, CD DVD हो गया, हमारा कोई भी ऐसा मेमोरी कार्ड या फिर USB, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। ओके, तो उसे हम कहते हैं परमानेंट मेमोरी। अगर तो हमारी मेमोरी यूनिट की हम बात करें या फिर मेमोरी सिस्टम्स की बात करें, तो कोई भी प्रोसेसर की मेमोरी के बिना जो है वो कभी भी काम नहीं करेगा। ओके, तो अगर हमारा रैम जो होता है, ये देख सकते हो ये रैम है, ये जितनी भी आप सामने देख सकते हो कि ये छोटी छोटी आईसीएस होती है, इसके अंदर भी 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। उसके अंदर भी माइक्रो लेवल पर जो है इसकी आईसीएस बनाई जाती है, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड आईसीएस। ओके, ये सिलिकॉन मटेरियल से बनाई गई होती है और ये जितनी भी आईसीएस है वो एक के बाद, जैसे कि ये फर्स्ट नंबर की आईसी है तो इसका डेटा होगा, फिर उसके साथ ये वाला उसके साथ कनेक्ट होगा, फिर इसके साथ ये, फिर ये। तो जैसे जैसे डेटा जो स्टोर होगा तो पहला होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, इस तरह से जो है हमारी मेमोरी यूनिट होती है, ये मेमोरी यूनिट हम कहते हैं इसको। तो प्रोसेसर के पास ही क्यों ये रैम की स्लॉट होती है, रैम क्यों होती है? देखिए, प्रोसेसर को जितना हो सके उतना फास्ट देना पड़ता है डेटा। तो वो डेटा कौन फास्ट देता है, कैसे वो ट्रांसफ़र होता है, तो वो करती है रैम। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप कोई भी गेम खेलते हो या कोई भी आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हो, तो जितना अच्छा प्रोसेसर होगा, जितना अच्छी रैम होगी और जितना आपका अच्छा मदरबोर्ड होगा, ये तीनों चीज़ें अच्छी होगी, तो आप अच्छी प्रोसेस में अच्छे लेवल पर काम कर सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही जो है डेटा को प्रोसेस करने के लिए उसका इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो है प्रोसेसर को काफ़ी अच्छी तरह से रिक्वायर मिले, इस तरह से जो है वो सेटअप होता है। तो मेमोरी को चाहिए क्या? डेटा को सेव करना, और वो डेटा सेव कैसे करेगा? इंस्ट्रक्शन के साथ। ओके, तो डेटा तो सेव वो कर रहा है लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन भी मिलना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन रैम को कौन देता है? वो प्रोसेसर देता है कि ये जो है जेपीजी फाइल है, जेपीजी को यहाँ पर रखो, जेपीजी को इधर रखो, ये डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो। अगर कोई हम ऑनलाइन गेम भी खेलते हैं तो जो ग्राफिक्स बनकर निकल कर आता है या फिर ग्राफिक्स का जो डेटा निकल कर आता है, तो वो ग्राफिक्स कार्ड में कौन बेचता है? रैम ही बेचता है। मेमोरी जो है वो 2 सेल्स के अंदर बटी हुई होती है। ये जो है स्टोर करता है अपने स्पेस प्रेजेंट कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो ये जो है 2 सेल्स के अंदर हमेशा होती है। वो ये चीज़ ध्यान में रखना कि एक जो होती है डेटा को प्रोसेस कर कर आगे भेजना, और दूसरी होती है प्रोसेस किया हुआ डेटा को इंस्ट्रक्शन के साथ लेना। ओके, तो वो जो है वो डेटा बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर आती है।
अब आगे ध्यान से देखो कि हर सेल जो होता है वो यूनिक लोकेशन के एड्रेस के साथ होता है। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो कि एड्रेस के साथ है। तो हर सेल जो है आप ये देख सकते हो, ये हर सेल यूनिक एड्रेस के साथ है, ये सेल्स है। ओके, और यहाँ पर एक्चुअली में आपको ये इस तरह से आपको रैम को देखने को मिलेगी। और इसको सिंगल चिप में देखें तो ये कुछ इस तरह से आपको चिप में मिलेगी। और इसकी सर्किट डायग्राम बोल हम देखें तो ये पहले ट्रांजिस्टर की तरह होती थी उस ज़माने के अंदर, जब हम 19 जब मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा तब मेरे को बताऊंगा। तो हिस्ट्री को अभी पढ़ना बहुत ही बाद में, अभी इतना समझो। तो वो ट्रांजिस्टर होता है, फिर बाद में लॉजिक गेट, और इतने सारे लॉजिक गेट का एक सर्किट बनता है। और इसी सर्किट का हमने माइक्रो लेवल पर माइक्रो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने एक आईसी और चिप बनाई है। अब ये छोटे छोटे देख सकते हैं कनेक्शन जो है वो ये बताते हैं कि आपका डेटा जहाँ से आएगा तो वो चिप जो है वो, अगर इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई, अगर मान के चलते हैं कि ये 400 MB की चिप स्टोर कर सकेगी, फिर आगे और दूसरी चिप के अंदर 400, इस तरह से 400 करके वो जितनी भी कैपेसिटी की जो रैम होगी उस हिसाब से जो आगे चलती जाएगी। तो ये जो है इसको कहते हैं हमारी इम्पोर्टेंट मेमोरी यूनिट। ओके, अब यहाँ पर इसको समझो क्या होता है। यहाँ पर मेमोरी का हम इसको पेज समझ कर चलते हैं। अभी ऐसा समझो कोई पेज हो गया हमारा, जो बुक का जो पेज होता है, तो पेज 1 भरा गया, फिर पेज 2 के ऊपर जाएंगे, पेज फिर 3 फिर 4। तो इसी तरह से जो है वो मेमोरी आगे निकलती है, अपना डेटा भेजती है। तो अब हम बात करते हैं पहले डेटा जो प्रोसेसर आया है, तो प्रोसेसर जो प्रोसेस करके डेटा भेजता है तो वो यहाँ पर कैश मेमोरी होती है, जिसको हम आगे जाएंगे एमएमयू समझेंगे और टीएलबी भी हम समझेंगे। तो वो जो होता है वो इंस्ट्रक्शन के साथ प्रोसेसर भेजता है अपना कोड वगैरह और डेटा को, और वो जो है प्रोसेसर की प्रोसेस की हुई तो मेमोरी के लिए हो गया इनपुट। ओके, तो ये जो है ये हर सेल जो होता है वो यूनिक लोकेशन के एड्रेस के साथ भेजता है। दे सकते हो कि जैसे जैसे आगे जाएगा वो आगे जाएगा। मेमोरी वेरी essential for computer, this way become somewhat more similar human brain। ओके, मेमोरी जो होती है वो एक सीधी सी बात है कि जिस तरह से हमारा ब्रेन जो होता है, हमारा दिमाग जो होता है, वो पुरानी यादों को धीरे धीरे भूलता जाता है और नई चीज़ों को हम यूज़ करते जाते हैं। उसी हिसाब से ये जो है हमारा मेमोरी जो होता है, मेमोरी स्लॉट होता है, वो डिफरेंट तरह की हमारा जो मगज, मतलब कि हमारे दिमाग की जो याद शक्ति होती है, उस हिसाब से ये मेमोरी को बनाया गया है। तो जैसे जैसे जो डेटा या कोड या फिर उसकी प्रोसेस हो चुकी है या सेव हो चुका है वो रिमूव करता जाएगा। ओके, तो हमारा हम डिस्कस करेंगे मेमोरी यूनिट की डिटेल की, हम बात करें, हम इसको हम यूज़ करेंगे। ओके, तो कहने का मतलब है कि जो हर सेल होते हैं हमारा हर सिस्टम की जो मेमोरी होती है वो हर यूनिट जो होती है उस हिसाब से जो है हमारी यूनिट काम करती है। तो ये जो है आपको मैं समझा दिया कि किस तरह से जो मेमोरी सीक्वेंस वाइज जो है वो डेटा को स्टोर करती जाती है, आगे जाती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर मेमोरी की जो सीक्वेंस जो होती है वो 1 बाय 1 जो है वो ट्रांसफ़र होती है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर तो धीरे धीरे करके जो है डेटा आगे भेजना शुरू करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मेमोरी के बारे में। ओके, मैंने मेमोरी यूनिट और मेमोरी की थोड़ा, अब हम आगे जाके उसको और डिटेल में समझेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि कैसे अपने अंदर डेटा को स्टोर करता है, मेमोरी के अंदर कैसे डेटा वो रीड करता है, राइट करता है, एग्जीक्यूट करता है, और वो इनपुट आउटपुट दोनों को संभालता है मेमोरी, मतलब कि हमारी रैम जो होती है वो। तो हम इसी को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो
हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।